गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके चैनल में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे तमाम उत्तराखंड साथियों का 30 तारीख को यूटेट का पेपर है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यूटेट फर्स्ट यूटेट सेकंड। तो उसके लिए मेरी ओर से जो भी बन पाएगा, कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ लेक्चर मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट पोस्ट कर दूँगा। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है भाषा, बालक एवं भाषण से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही हो जाएगा? तो बताएंगे आप राइट आंसर। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें समृद्धि वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर ठीक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोटेसरी के अनुसार, आपके मोटेसरी के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा? राइट आंसर, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों तीसरे का ए, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। प्लेटो कहते हैं कि विचार और भाषा में थोड़ी ही आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन आपका, मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों, मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है, यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। राइट आंसर, यह बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, जो आप लोग बचपन में बोलते थे। और आजकल भी जब आप गांव को जाते होंगे तो मातृभाषा में आप लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, हिंदी भारत की राजभाषा है। जनरली अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? तो राइट आंसर बताइए, कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, सैडलर कमीशन, या गांधी जी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम दिया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगमन एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, ए एवं दोनों सही है, या ए व बी दोनों गलत है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आपने चूज भी कर लिया होगा, ए एवं बी दोनों ही सही। ठीक है, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है, ये था प्रैक्टिस सेट पहला। बोले तो आपका चैप्टर नंबर पहले का। अब विगत वर्षों में पूछे गए यूटेट और सीटेट तमाम ईयरों में 2018, 2019, 2020। तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों स्क्रीन पर, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर बताइए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, या संज्ञानवादी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका समाज सांस्कृतिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है कह रहा है। खास करके मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, है या नहीं, क्या पूछ रहा है? नहीं है, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक सहज प्रक्रिया है, ये तो होता ही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह भी होता है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, यह भी है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह गलत है आपका। ठीक है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा दूसरे का डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है?
भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, क्या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए दोस्तों। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, वेरी गुड। भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का उपलब्ध परिवेश। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है? कक्षा में भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या कक्षा में लिखित आकलन। आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर, वेरी गुड, आप लोगों ने सोच लिया क्योंकि आपको टीचर बनना ही है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, और आप लोग बन के रखेंगे दोस्तों, बन कर रहेंगे, देखना आने वाले यूटेट में आपका नाम सबसे ऊपर होगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश आप बनाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव ठीक है, विद्यालय आते हैं, लेकर आते हैं, इसका निहितार्थ है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या अर्थ है, ये कहना चाह रहे हैं। राइट आंसर बताइए भाई पांचवें का। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषा अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो राइट आंसर बताइए पांचवें का। शाबाश, मैंने पहले ही क्लिक कर दिया आप लोगों के लिए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप किसी को भाषा सीखने और सिखाने में आप मदद कर रहे हैं तो सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह आपका महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, बताइए राइट आंसर, कहीं कही या लिखी गई बातें आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये कहा गया है कि बच्चे कही बातें या लिखी गई बातें आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। ठीक है दोस्तों, ये 7वें का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? पहले पर देंगे, सेकंड पर, या थर्ड या फोर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का आपका सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलंचलिकता पर आप क्या करेंगे? सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ 9वां क्वेश्चन। आप बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिए अधिक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पहले ही अटैम्प्ट में आप सीधे हल नहीं कर पाएंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण किसका है? 9वां क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? तो बताइए, क्या भाषा की पाठ्यपुस्तक, क्या भाषा का आकलन, क्या भाषा शिक्षण की पद्धति या भाषा का परिवेश? तो राइट आंसर, भाषा की पाठ्यपुस्तक यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 10वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 10वां, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। राइट आंसर 10वें का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश डैश के साथ है? अंतर्निहित भाषा का क्षमता का संबंध डैश डैश के साथ है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 11वें का चॉम्स्की। क्या हो जाएगा दोस्तों? चॉम्स्की। पियाजे, स्किनर या वाइत्स्की? तो राइट आंसर चॉम्स्की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोचिए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का एक उद्देश्य है दोस्तों। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, जब आप थोड़ा प्राथमिक से उच्चतर की ओर बढ़ जाते हैं तो आप यही नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करते हैं भाषा में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या करे। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, आपका 13वां क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये आप उनसे क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कक्षा 8 के बालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। देखिए, क्वेश्चन अनेक तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर बोलिए 14वां का, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम पे देखना पक्का मिलेगा आपको। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाए, यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। सोचिए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया, तो यह आंसर हो जाएगा आपका 15वां का डी, यह सीखा जाता है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह सीखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में पेपर फर्स्ट में किस तरीके से क्वेश्चन बने और पेपर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन बने। तो कल का वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, और लाइक कमेंट करिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।